स्पिनॉप्सिस में आपके पास है इक्विजेटम, ठीक है, इक्विजेटम। इसको हम आर्थ्रोपॉइड्स का भी नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम आर्थ्रोपॉइड्स का भी नाम देते हैं। दिस इज टर्म्ड एज इक्विजेटम। ये रहे आर्थ्रोपॉइड्स भी कहते हैं और इसको हम हॉर्स टेल का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आर्थ्रोपॉइड्स या स्पिनॉप्सिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आर्थ्रोपॉइड्स ही कहते हैं, आर्थ्रोन कहते हैं ज्वाइंट्स को। ये देखें आपको ज्वाइंट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको ज्वाइंट्स नजर आ रहा है, ठीक है, दीज आर द ज्वाइंट्स। इसके अलावा आपके पास ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पोरेंजिया, ठीक है, ये स्पोरेंजिया है। चलें, ये राइजोम टाइप का स्टेम है, ठीक है, और ये आपके पास राइजोइड्स मौजूद है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास क्या आता है, दिस इज एक्चुअली होमोस्पोरस, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली होमोस्पोरस, ठीक है। ये दरअसल क्या होता है, ये दरअसल होता है आपके पास होमोस्पोरस, चलिए, बस इसके अंदर आपने और कोई बात याद नहीं रखनी है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्पिनॉप्सिस। मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, ठीक है, वक्ती तौर पे इसमें गैमेटोफाइटिक फेज शुरू होगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, आप उसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दरअसल आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर। चलें, दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट स्पिनॉप्सिस। चलें, स्पिनॉप्सिस के बाद आ रही है अगला ग्रुप बताऊंगा आपको, सिलॉप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट सिलॉप। 1 मिनट, 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, उसको कॉपी कर लेगा आपने। आपने ज्यादातर जितनी डायग्राम देखी होंगी वो आधी डायग्राम इसमें से देखी होगी, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। एक्चुअल स्ट्रक्चर्स का ये होता है जो अभी आप बोर्ड पे बना हुआ देख रहे हैं।
चले, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं, अगला ग्रुप जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं आपके पास है सिलोप्सिड्स। तो जरा सिलोप्सिड्स को बुलाएगा तो मान लें सिलोप्सिड्स की एग्जाम्पल में आपके पास आते हैं सिलोटम, ठीक है, सिलोटम, टिमेस्टेरिस, ठीक है, सिलोटम, टिमेस्टेरिस, मेजिटेरिस, ठीक है, मेजिटेरिस। इसके अलावा राइनिया, मैंने आपको तमाम चीजें याद करने का तरीका बताया है कि आप कोई एक एग्जाम्पल याद रखें तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप याद हो जाए, ठीक है, आपको उसका पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है, अगर आप एक चीज याद रखें। ठीक है, पूरा का पूरा आपकी ग्रुप जो है वो याद हो जाएगा। तो ये रखिए, ये रखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ये स्पोरेंजियम, ठीक है, दिस इज स्पोरेंजियम, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पोरेंजियम। मेन प्लांट क्या है, मेन प्लांट इसका स्पोरोफाइट, ठीक है, इसका मेन प्लांट जो है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है, इट्स मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। चले, ये राइजोम टाइप का स्टेम है और ये राइजोइड्स मौजूद, ठीक है, these are all, these are राइजोइड्स। और राइजोम टाइप का स्टेम है और उसके साथ ये मौजूद है क्या, ये मौजूद है राइजोइड्स। ये मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल बनाई है ये राइनिया की एग्जाम्पल बनाई, इनमें से किसी के लाइफ साइकिल आपके कोर्स में नहीं। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि जो स्पिनॉप्सिड्स हैं वो होमोस्पोरस हैं, ये राइनिया सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, ठीक है, ट्रैकियोफाइट के सबसे प्रिमिटिव ग्रुप्स में आपके पास वो पैक्टोल है जो होमोस्पोरस, स्पिनॉप्सिड्स, टेरोप्सिड्स और सिलोप्सिड्स। फिर उसके बाद आते हैं लाइकोप्सिड जिसमें होमो और हेट्रो दोनों है, ठीक है, होमो और हेट्रो दोनों है। फिर उसके बाद पांचवा ग्रुप आता है आपके पास, वो आता है आपके पास स्पर्मोप्सिड्स, ठीक है, स्पर्मोप्सिड्स में आपके पास एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों मौजूद, ठीक है, उसमें आपके पास एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जो है वो दोनों के दोनों मौजूद, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है
अच्छा, अब उसके बाद अगला ग्रुप जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो आपको बताने जाऊंगा स्पर्मोप्सिट्स। ठीक है, लेकिन मैं उसमें सवाल करूंगा पहले आपसे ताकि आपको अच्छा याद हो। खास तौर पे ये जो ग्रुप्स आपके पास मौजूद है इसमें पूछने वाली ज्यादातर बातें बस स्पिनॉप्सिट्स में ये है कि ये हॉर्सटेल या आर्थ्रोफाइट्स के बारे में पूछ लेंगे आपसे, होमोस्पुरस के बारे में पूछ लेंगे, बस इक्विज आइटम एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी इसकी तफसीलात नहीं है। चलें, इसके बाद आपसे बात करूंगा नेक्स्ट टू इट इज अच्छा, ये सिलॉप्सिड है, उन्हें स्क्रीन पे भी इसकी स्पेलिंग देखिए, एक एल है सिलॉप्सिड्स, मैं एल खा गया, सिलॉप्सिड्स। चले भाई, नाम ढूंढता हूं मैं किससे सवाल करना है। जी अली अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा ये चार ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, मुझे आप बताएं स्पर्मोप्सिड्स की दो डिवीजन है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जी सर। जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में क्या फर्क? सर एक में इनक्लोज सीड इनक्लोज होता है और एक में नेकेड होता है। ठीक है, एनक्लोज किस में होते हैं? इनक्लोज जो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, seeds are enclosed inside the fruit in the case of angiosperms, and seeds are found naked in the case of what? In the case of gymnosperms. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में सीड जो है वो नेकेड होते हैं। ठीक है, और बताओ डिफरेंस जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। और सर लीव्स का शायद होता है। वो डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, अभी सोच के बताओ एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में क्या फर्क है। आप इंटर बोर्ड से ए लेवल से? सर इंटरबोर्ड। हाँ तो बेटा बताओ ना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस। एंजियोस्पर्म्स की चलो डिवीजन बता दो, जिम्नोस्पर्म्स की डिवीजन बता दो। सर जिम्नोस्पर्म की तो कॉनिफर्स गिनको और तीन दो और सर जिम्नोस्पर्म की दो और थी, वो नाम उसके याद नहीं आ रहा। और एंजियोस्पर्म की जो है मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। साइकेड्स, कॉनिफर्स, गिंगो और नेटी। आपके ध्यान में आ रहा होगा सर, बताइए अभी है टेस्ट से पहले क्यों दे दिया? सर सारी बात टेस्ट में क्वेश्चन आया। मुझे पता है, मैंने जानबूझ के दिया था, मैंने जानबूझ के दिया था ताकि गलती करें और फिर सीखें। तो ये तो आपको डिविजन्स पता होनी चाहिए। साइकेड मेरे ख्याल से सही कर दिया होगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। साइकेड्स, कॉनिफर्स, गिंगो और नेटी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताई है, मोनोकॉट और डाइकॉट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, और डिफरेंस बताओ बेटा, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है, वो क्या है? जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर नहीं होती है और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो एक में डबल फर्टिलाइजेशन होती है और एक में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये भी फर्क। चलें, और इसके अलावा बताइए।
एंजियोस्पर्म्स के अंदर हाईली डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, दे हैव लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स। चलें, इसके अलावा बताइए और कोई डिफरेंस, कोई और हैंड रेज कर सकता है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के डिफरेंस सबको आने चाहिए। चलें, हम ग्रुप की तरफ आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की तरफ, स्पर्मोप्सिड्स की तरफ आ रहे हैं, 5वां ग्रुप। एक दफा फिर से रिपीट कर दूं, देखिए ब्रायोफाइट से बेटा मैं आपको मोसिस बताएं, मसाई या हेपेटिसी, सॉरी मोसिस आपके पास मौजूद है, ठीक है, या मसाई, हेपेटिसी या लिवरवर्ट्स मौजूद हैं, और उसके अलावा एंथोसीरेट्स मौजूद हैं। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आपके पास सिलोप्सिड्स, स्फिनोप्सिड्स, टेरोप्सिड्स, लाइकोप्सिड्स और स्पर्मोप्सिड्स। 5 ग्रुप हैं, 4 आपने पढ़ ली हैं, जिसकी लाइफ साइकिल्स थी। मैंने सिर्फ टेरोप्सिड्स की लाइफ साइकिल उसमें थी, वो मैंने आपको शुरू में बताई, ताकि आपको पूरा ग्रुप जो है वो, अगर आपको ट्रैकियोफाइट समझने याद रखने, तो एक तो आप ये टेरोप्सिड्स में फुनेरिया की, सॉरी एस्पीडियम की एग्जाम्पल याद रखें। अब उसके बाद मैं स्पर्मोप्सिड्स आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल अलग है, जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल अलग है। अब ये चीज आप ध्यान में रखें ताकि आपको ट्रैकियोफाइट्स जो है वो ध्यान में रहे। सबसे पहले मैंने जो बात इनसे पूछी है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस की, तो एक तो बात सबको पता है, सीड्स आर नेकेड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैव एनक्लोज्ड सीड्स। दूसरा आपको क्लासिफिकेशन बता दी, ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया कि दोनों की क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर आपको फर्क मिलेगा, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर फर्क है, क्लासिफिकेशन के अंदर फर्क के बाद आपके पास फिर क्या मौजूद है? क्लासिफिकेशन के अंदर फर्क के बाद वेस्कुलर बंडल्स का बता दिया आपको, वेसल टाइप ऑफ जाइलम मौजूद होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जबकि ट्रैकीड्स टाइप ऑफ जाइलम मौजूद होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ये फर्क। रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, जिसमें रूट हेयर्स भी मौजूद हैं, और जिम्नोस्पर्म में रूट हेयर्स मौजूद नहीं। चलें, इसके अलावा आपके पास बाद लोग समझते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग है। याद रखें, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स उसकी जो है वो कोन्स उसकी फ्लावर्स होती है। जिम्नोस्पर्म भी फ्लावरिंग है, एंजियोस्पर्म भी फ्लावरिंग। चलें, इसके अलावा आइए फर्दर, स्पर्मोप्सिड्स, स्पर्मा कहते हैं सीड को, स्पर्मोप्सिड्स। स्पर्मा कहते हैं सीड को, ठीक है, स्पर्मा कहते हैं सीड। अच्छा, अब इसके डिवीजन में आपके पास एंजियोस्पर्म्स मौजूद है,
मेरे ख्याल से एंजियोस्पर्म्स आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपने 6 फैमिलीज पढ़ी हैं एंजियोस्पर्म्स, बट आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर सबसे पहले पता होना चाहिए। बार बार में बेटा ऐसा होता है आपके टेस्ट में लोग फ्लावर के बारे में सवाल कर लेते हैं, बाद स्टूडेंट जो वो गलत करके आते हैं। ठीक है, फ्लावर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन सुन लें। फ्लावर के अंदर आपके पास एक है फ्लोरल एक्सिस और एक है आपके पास फ्लोरल वर्ल्स। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस और फ्लोरल वर्ल्स। फ्लोरल एक्सिस में आपके पास पेडिसल मौजूद है और थैलेमस मौजूद है। ठीक है, पेडिसल मौजूद है और थैलेमस आपको मिलेगा। ये देखिए, ये आपके पास पेडिसल है और ये मौजूद है थैलेमस। थैलेमस का सवाल जब भी पूछा जाता है तो पूछा जाता है प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑल द वर्ल्ड्स लाई। वो प्लेटफॉर्म जिस पे सारे के सारे वर्ल्ड रखे तो होते हैं। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जिस पे सारे के सारे वर्ल्ड रखे होते हैं उसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑल वर्ल्ड्स लाई, वो प्लेटफॉर्म जिसपे सारे के सारे वर्ल्ड मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज थैलेमस। फ्लोरल वर्ल्ड में आपके पास 4 वर्ल्ड हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं सेपल्स, करोला के कंपोनेंट्स कहलाते हैं पेटल्स, एंडोशियम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं स्टेमेंस, गाइनोशियम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं कार्पेल। किसी के ध्यान में अगर हमें स्पेलिंग नजर नहीं आ रही तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, मुनासिब नहीं है कि आपको मैं इनकी स्पेलिंग अब बताता फिरूं। ठीक है, ये सब चीजें आपकी रेडी नहीं है। कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, क्लास 6 के बच्चों को पता है वाली डेफिनेशन। आउटर मोस्ट वॉल कैलिक्स, इनर मोस्ट वॉल गाइनोशियम। ठीक है, ये सबको पता है आपको। अच्छा, ये जो चारों वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स आपके पास कहलाते हैं नेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, ये चारों के चारों वर्ड्स जो है ये कहलाते हैं नेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, these are what? These are the necessary words। अच्छा, नेसेसरी वर्ड्स इसका मतलब है कुछ एसेसरी वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, there are also some accessory words। एसेसरी वर्ड्स में आपके पास ब्रेक्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेक्स वगैरह आ जाती हैं जो आपके पास एसेसरी वर्ड्स कहलाते हैं। एसेसरी वर्ड्स का मतलब है नॉट नेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, एसेसरी वर्ड्स का मतलब है नॉट नेसेसरी वर्ड्स।
ठीक है। ये आपके पास नेसेसरी और एसेसरी वर्ड, एसेसरी वर्ड्स का मतलब नॉट नेसेसरी वर्ड्स, यानी कि जिन वर्ड्स की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो गैर जरूरी वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं आपके पास एसेसरी वर्ड्स। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज ठीक है, मजीद आ जाइए। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। अच्छा, इनके कंपोनेंट्स के फंक्शन आने चाहिए। कैलिक्स के कंपोनेंट्स हैं सेपल्स। सेपल्स का काम होता है कि जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है तो वो प्रोटेक्शन देता है। करोला का काम है, पेटल्स हैं तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद देता है। एंडोशियम पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स, गाइनोशियम फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एंडोशियम और गाइनोशियम के अपने अलग अलग फंक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एंडोशियम के और गाइनोशियम के आपको अलग अलग फंक्शंस है वो मिलेंगे। अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले आपको आ जाइए लाइफ साइकिल की तरफ। देखें, एक पौधा आपने बीज बोया, हर बंदे को पता है बीज बोते हैं नया पौधा निकलता है। आपने कोई बीज बोया, नया पौधा निकला। बीज बोने पे जो नया पौधा निकला है, मिसाल के तौर पे आम का पौधा है, आम का पौधा वो स्पोरोफाइट। अब जब उसमें फूल निकलेंगे तो समझ लें हम गैमेटोफाइट फेज शुरू हो गए। वो फूल क्या होंगे? वो फूल आपके पास, वो फूल जो है वो आपके पास मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट से जो वो जुड़े हुए होते, ठीक है। वो मेन स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो उससे जुड़े हुए होते। चलें, तो इसका मतलब है आपके पास के स्पोरोफाइटिक प्लांट से आपके पास गैमेटोफाइट जो वो जुड़ा हुआ होता है। गैमेटोफाइट अपनी तमाम नरिशमेंट वगैरह जो है वो स्पोरोफाइट से ऑब्टेन कर रहा होता है, ठीक है। वो स्पोरोफाइटिक प्लांट से जो अपनी तमाम नरिशमेंट, तमाम अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन कर रहा होता है। चलें, अब आपसे बात करनी है फॉर्मेशन, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करनी है। बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है कॉपी कर लें, यहीं से आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे फंक्शंस पता होने चाहिए, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, इन सबके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। आप सारे के सारे जरा कम से कम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को रिवाइज करके आ सकते हैं। हमें सेकंड ईयर में ही पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी, बहुत आसान है। और आप जितने भी हैं जरा अभी बैठ के 1 मिनट में मुझे जरा एंजियोस्पर्म एक ओव्यूल की डायग्राम तो बना के दें जरा, जिससे उसके अंदर सेल्स हैं लेबल डायग्राम बना के, ठीक है। जितने भी उसके अंदर लेबल डायग्राम है जरा वो बना के।
चलिए, यहीं से इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।